नमस्ते दोस्तों, आज मैं साझा कर रहा हूं जब उम्र दराज माता पिता नहीं सुनते तो 8 विशेषज्ञ सुझाव जो आपकी मदद करेंगे। माता पिता चाहते हैं हम उनकी सुने, पर जब वे न सुने तो क्या करें? कुछ वयस्क बच्चों को यह महसूस हो रहा है कि उनके माता पिता हमेशा अपने आहार, गाड़ी चलाने, आवाज, दवाइयों और अन्य मामलों में सबसे बेहतर नहीं जानते। जानिए कि जब आपके उम्र दराज माता पिता आपकी बात नहीं सुनते तो आपको क्या करना चाहिए। पापा या मम्मी आपकी सलाह नहीं मानते, अब क्या करें? पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट फॉर सक्सेसफुल एजिंग और रोवन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन के शोध में पाया गया कि 77% वयस्क बच्चों का मानना है कि उनके माता पिता उनकी सलाह मानने या रोजमर्रा की समस्याओं में मदद लेने के मामले में जिद्दी हैं। मैरी हाइडगर मारेक, जो एनापोलिस मैरीलैंड की 46 वर्षीय प्रोग्राम एनालिस्ट हैं, माता पिता की जिद के बारे में किताब लिख सकती है। उनके माता पिता फ्लोरिडा के एक कॉन्डो में रह रहे थे जहां उन्हें लगातार स्वास्थ्य समस्याएं थीं और वहां की सीढ़ियां भी बहुत खड़ी थीं। उन्होंने माता पिता से साथ रहने की मिन्नत की, पर उन्होंने फ्लोरिडा में पुल और बगीचे वाला घर खरीद लिया। उन्होंने एक पालतू जानवर भी ले लिया। इसके बाद कई बार गिरना, जिनमें से कुछ बार नए कुत्ते को टहलाते समय हुआ, और कई सर्जरी हुई। उन्होंने न तो अपने लिए और न ही अपने घर के लिए किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। उनके पिताजी अचानक गुजर गए और तब से उनकी मां को 4 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। अब वह रिहैब में हैं, पर अपनी बेटी हाइडगर मारेक के साथ रहेंगी। वह अब भी बाहरी मदद न लेने पर अड़ी है। हाइडगर मारेक कहती हैं, माता पिता के फैसलों का मुझ पर गहरा असर है और मैं बहुत नाराज हूं। मैं अपनी मां से प्यार करती हूं, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति की सीमा हो गई है। मैं आपको यह भी नहीं बता सकती कि मेरे पति और मैंने कितनी बार मेरे माता पिता की जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए विकल्प सुझाए हैं, और उन्होंने हर बार हमें मना कर दिया। मुझे लगता है कि हम उनके लिए जितने कार्यक्रम, सहायता और अन्य चीजें देख चुके हैं, उसके आधार पर हम एक वरिष्ठ देखभाल व्यवसाय खोल सकते हैं। जब आपके बुजुर्ग माता पिता आपकी बात न माने तो क्या करें? ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने विशेषज्ञों से सलाह मांगी, और कुछ माता पिता के विपरीत हमने वास्तव में सुना भी था। विशेषज्ञ सलाह देते हैं, पहला, स्थिति को स्वीकार करें। आपका मंत्र यह हो सकता है, जो है सो है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। सुसान मोडिलियानी बताती हैं, वे वयस्क हैं और उन्हें फैसले लेने का अधिकार है, भले ही वे गलत फैसले हों। दूसरा, बच्चों पर दोष डालें। वो आप हो सकते हैं या पोते पोतियां। अगर मां अपने लिए अपना व्यवहार बदलने को तैयार नहीं है तो क्या वह किसी प्रियजन के लिए ऐसा करेंगी? रॉबर्ट केन के अनुसार उनकी मां ने धूम्रपान छोड़ा क्योंकि बहन ने इसे पोतों के लिए खतरनाक बताया। एक तरीका यह भी है, अपने माता पिता से कहें, आप नहीं चाहेंगे कि मैं परेशान रहूं, है ना? इससे मुझे शांति मिलेगी। तीसरा, इसकी अहमियत समझें। क्या यह गंभीर मुद्दा है या बस मामूली बात? अपनी लड़ाइयां सोच समझकर चुनें। चौथा, खुद को दोषी महसूस न करें। रोज़ैन वनेला 50 मार्लेटन, न्यू जर्सी की रहने वाली हैं और एक पारिवारिक मध्यस्थ भी हैं, लेकिन अपनी पेशेवर ट्रेनिंग के बावजूद वह अपने माता पिता को समझाने में असमर्थ रही है। उनके पिता 84 वर्ष के डिमेंशिया से पीड़ित हैं और उनकी मां 75 वर्ष की एक दुर्लभ रक्त विकार से जूझ रही है। फिर भी उनकी मां ने अपने पति को छुट्टियों में सिसिली ले जाने की जिद की। वनेला ने अपनी मां से कहा, मैं आपको रोक नहीं सकती, तो कम से कम मेडिकल जेट इंश्योरेंस तो ले लीजिए। उन्होंने कहा कि वह ऐसा करेंगी। इटली पहुंचने के तुरंत बाद ही उनकी मां की बीमारी बढ़ गई। उन्हें रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ी और घर लौटना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी बीमा खरीदा ही नहीं था। वनेला और उनके भाई अगली ही फ्लाइट से रवाना हो गए। उसके बाद मैंने कहा, अब वह उन्हें कभी यूरोप नहीं ले जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। वनेला कहती है, मैंने उन्हें बताया कि मेरे पापा के लिए यह कितना बुरा है, क्योंकि उनका डिमेंशिया और बढ़ गया था। फिर से वनेला को इटली जाना पड़ा और उन्हें वापस लाना पड़ा। सबसे कठिन बात यह है कि यह जानना कि कुछ टाला जा सकता था, लेकिन नहीं टाला गया। वह कहती है, मेरा सुझाव है कि दीवार पर सिर ज्यादा जोर से न मारे। कई बार हमारे पास ज्यादा कुछ करने को नहीं होता, बस साथ खड़े रहना, ध्यान से देखना और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद करना ही काफी होता है। पांचवा, अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कोई बाहरी जरिया खोजें। अगर आप नाराज या खिन्न हैं कि पापा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो अपनी बात किसी दोस्त, जेरियाट्रिक केयर मैनेजर, जेरियाट्रिशियन, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, भाई बहन या थेरेपिस्ट से साझा करें। रणनीति बनाएं या अपना गुस्सा निकालें, माता पिता से नहीं। छठा, आगे की सोचें।
क्या कोई ऐसा खास मौका है जिसके लिए वे मौजूद रहना चाहते हैं, जैसे सालगिरह, ग्रेजुएशन या शादी? तो फिर इस बारे में बात करें। 7वां, उनके साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसे वे वयस्क हैं। डॉ केन माता पिता को बच्चों की तरह ट्रीट करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। जिद्दी माता पिता से निपटना जिद्दी बच्चे से निपटने जैसा नहीं है। बुजुर्गों को स्वायत्त होना चाहिए। 8वां, उनके व्यवहार के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करें। मोडिग्लियानी कहते हैं कि खुद से पूछें, क्या वे यह व्यवहार आदत के कारण कर रहे हैं, स्वतंत्रता जताने के लिए, या क्योंकि वे उदास या भ्रमित हैं? वे किस बात से डरते हैं? क्या आपके या आपके परिवार के साथ ऐसा कोई अनुभव पहले हुआ है? उन लोगों के लिए आपके पास क्या सलाह है जिनके बुजुर्ग माता पिता बात नहीं मानते? अपनी कहानी नीचे कमेंट करें। देखने के लिए शुक्रिया। मेरा मकसद इसे आसान बनाना था। मददगार लगे तो इसे जरूरतमंदों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो मुझसे बेझिझक मेरा vivekyahoo.com पर संपर्क करें।